हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको संख्या पद्धति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अंकों का गिनना पढ़ाने वाली हूँ। चलिए सीखते हैं अंकों का गिनना। यह एक हर परीक्षा में आने वाले सवाल है, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें अंक संख्याओं से संबंधित ये क्वेश्चन अवश्य आएंगे। कृपया अच्छे से इसको पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 से 100 तक की गिनती में 1 से 100 तक की गिनती में जीरो कितने बार आता है। 1 से 100 तक की गिनती में जीरो 11 बार आता है। एक कितने बार आता है। एक 21 बार आता है। और 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यह कितने बार आता है। यह 20 बार आता है। ये 3 पॉइंट आपको संख्या पद्धति में हमेशा याद करके रखनी है। आगे जितने भी सवाल होंगे इसमें इनका बहुत बड़ा काम है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सिर्फ इतना ही पूछ लेते हैं 1 से 100 तक की गिनती में जीरो कितने बार आता है, या 1 कितने बार आता है, या 2 3 4 5 कितने बार आता है। आपको बस कुछ नहीं करना है, बस इन 3 पॉइंटों को अच्छे से याद करके रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है। आगे है 1 से 100 तक की गिनती लिखने में 2 का प्रयोग कितनी बार होता है। यह एक हमारा सवाल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला का प्रयोग करेंगे, n इंटू 10 टू पावर n-1। इस एक सवाल से हमारे जितने भी आगे जो 1 से शुरू होने वाले सवाल हैं वह सभी सवाल सॉल्व हो जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें n का जो मान है 100 को हम लोग कितना लिख सकते हैं। 100 को हम लोग 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो n का जो वैल्यू होएगी वो 2 होएगी। चलिए इस फार्मूला में रख देते हैं। 2 इंटू 10 टू पावर 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा। 1 हो जाएगा। 10 की पावर 1 कितना होता है, 10 होता है। तो 2 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ में आया है दोस्तों। अब यहाँ पे 2 की जगह चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इस संख्या से हमको कुछ लेना देना नहीं है। बस यहाँ पे देखना है कि यहाँ कितने लेटर दिए गए हैं। जैसे 100 दिया गया है तो 10 की पावर 2 हो गया। 1000 दिया जाता तो 10 की पावर 3 हो जाता। इससे भी ज़्यादा होती 10 की पावर उतनी लिख जाती। चलिए दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। आप लोग भी करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा सवाल हमारा ये है, 1 से 1000 तक की गिनती लिखने में 4 का प्रयोग कितनी बार होता है। तो हम लोगों का फार्मूला क्या था, n इंटू 10 टू पावर n-1। बस इसी फार्मूला में वैल्यू रखना है। 1000 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। तो n का जो मान होगा वो कितना चलेगा, वो 3 चलेगा। चलिए रख देते हैं इसमें आगे। 3 इंटू 10 टू पावर 3-1। 3-1 कितना होता है, 2 होता है। तो 10 की पावर 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना आसान है। सिर्फ हम लोगों को एक ये फार्मूला ध्यान रखना है और इससे हम लोग चाहे कोई भी संख्या की 1 से स्टार्ट होने वाली गिनती निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से लेके 10,000 तक की गिनती लिखने में 5 6 7 का प्रयोग कितनी बार होगा। यहाँ 5 6 7 लिखा है, 2 3 4 लिखा हो सकता, 7 8 9 लिखा हो सकता था, कोई भी संख्या लिखी होती। बस हम लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसे अभी तक सॉल्व किया था बस वैसे ही सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 10 की कितनी जीरो लगेंगी, 10 की पावर 4। तो n का मान जो हमारा चलेगा वो कितना चलेगा, 4 चलेगा। और फार्मूला हमारा क्या था, n इंटू 10 टू पावर n-1। ये एक फार्मूला था। तो 10 की पावर कितनी है, 4 है। तो n का मान 4 चलना है तो 4 लिख देते हैं। और 10 की पावर 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 10 की पावर 3 कितना हो जाता है, 1000 हो जाता है। और 4 में जब 1000 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमारी एक संख्या निकली है, जैसे 5 का निकला है। अब हमें 6 का भी निकालना है और 7 का भी निकालना है। तो तीनों संख्याओं को निकालने के लिए इसमें सीधा 3 का गुणा कर दीजिए। जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। ये हो गया 12,000। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12,000 आएगा। समझ में आया सभी को। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, 1 से लेके 1000 तक की गिनती लिखने में 1 का प्रयोग कितनी बार होगा।
अभी तक हम लोग जितने भी सवाल सॉल्व कर रहे थे उसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक की संख्या कोई भी लिखते तो हम लोगों को वही करना था। लेकिन एक वाले सवाल में कुछ थोड़ा अलग करना होता है। क्या करना होता है, एक हमेशा सभी संख्याओं से एक ज़्यादा बार आता है। जैसे यहाँ 1000 लिखा है, 2, 3, 4 लिखते तो 10 की पावर 3 होता है। तो यहाँ पे जो एक ये एक्स्ट्रा लिख के आता है, यही हम लोगों को आगे चल के बस जोड़ना होता है। सॉल्व तो हम लोग उसी तरीके से करेंगे, बस जो एक ये आगे लिखा है ना, इसको हम लोग एक जोड़ के रखेंगे। तो एक वाले सवाल में हमेशा क्या करना होगा कि हमेशा एक को अलग से जोड़ देना होता है। तो ये कितना है, n बराबर 10 की पावर 3 था तो n बराबर 3 हो जाएगा। फार्मूला था n इंटू 10 टू पावर n-1, तो n की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू पावर 3-1, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 को हम लोग 100 लिख सकते हैं और 3 में इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300। और एक हमेशा एक ज़्यादा बार आता है तो इसको एक हम लोग अलग से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 301। बस और कुछ नहीं करना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस हमेशा एक वाले प्रयोग क्वेश्चन में ये चेक करना होता है कि एक जहाँ एक कब पूछा जाएगा वहाँ सिर्फ हम लोगों को एक अलग से जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, 1 से 500 तक की गिनती लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। अब इस सवाल को सीखने के लिए हम लोग कैसे सीखेंगे, चलिए लिखते हैं। अभी तक हम लोग एक एक अंकों की संख्या सीख रहे थे, अब हम लोग कितने अंकों की संख्या सीखनी है, 3 अंकों की संख्या सीखनी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग 1 से लेके 9 तक इकाई का अंक लिख लेंगे। जैसे 1, 2, 3, अब तो डॉट 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 9, ये हमारे इकाई के अंक हो गए। अब हम लोगों को दहाई के अंक लिखने हैं। दहाई के अंक कैसे लिखेंगे, 10, 11, अब टू डॉट 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 दहाई का अंक कहाँ तक आएगा, 99 तक आएगा। ध्यान से समझिएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को सैकड़े का अंक लिखना है। सैकड़ा हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है और वहाँ तक लिखना है जहाँ तक हमारे क्वेश्चन में संख्या दी गई। संख्या हमारी कहाँ तक दी गई, 500 तक दी गई है, तो हम लोगों को यहाँ पे 500 लिखना है। और भी कोई संख्या दी जाती, 400 दी जाती, 800 दी जाती, 650 दी जाती, जो भी संख्या दी जाती है वो हम लोगों को लास्ट में लिख देनी है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जैसे हम आपसे पूछते हैं 1 से लेके 9 तक कितनी संख्याएं होती हैं, ऐसे तो आप हम लोगों को बता देते हैं 8 होती हैं, लेकिन सही मायने में 8 नहीं होती हैं, होती पूरी 9 ही है। कैसे करते हैं, जैसे 9 में से हम लोग पहले क्या करते हैं, 9 में से पहले क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं और हम लोग बता देते हैं 8 है। लेकिन नहीं, हमेशा जितनी भी संख्या घटाते हैं उसमें से एक संख्या जोड़ के बतानी होती है। तो यह हमारे कितने इकाई का अंक है, तो कितने नंबर चलेगा, इसमें 1 नंबर चलेगा। तो 8 गुणा 1 और इसमें 1 अपनी तरफ से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और 1 9। ऐसे दहाई का चेक करते हैं। 99 में से हम लोग 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, 89 बचेगा। 89 कितने अंकों का है, 2 अंकों का है। लेकिन इसमें पहले हम लोग 1 को जोड़ना है ना, तो +1 इंटू में 2, तो 89 + 1 90। 90 में कितना अंकों का है, 2 अंकों का है, कितना हो जाएगा 180। अब ऐसे हम लोग सैकड़े का चेक करेंगे। सैकड़े का हम लोग कैसे चेक करेंगे, ये कितने अंकों का है, 2 अंकों का है। तो 500 में से 100 घटाएंगे, कितना बचेगा 400 और 400 में 1 अपनी तरफ से जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 401 और गुणा 3। 401 में 3 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 3 एकम 3, 4 तिया 12, कितना हो गया 1203। अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब हम लोगों को ये सभी संख्या जोड़ के लिख देनी है। पहले इकाई का कितना है 9, दहाई का कितना है 180 और सैकड़े का क्या है 1203। अब हमें इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चलिए जोड़ते हैं। 9 3 12, हासिल लगी 1, 8 और 1 9, 2 और 1 3 और 1 का 1, कितना आ गया 1392। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी को। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया है, 1 से 500 तक की गिनती निकालने में हम लोगों को कितने अंकों का प्रयोग करना हो, ये हमारा एक क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि 1 से 500 तक गिनती हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे ही नॉर्मल लिखने बैठ जाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन इस सवाल का आंसर नहीं आने वाला। अगर 500 तक की गिनती लिखेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, फिर उनको बताएंगे, ऐसा तो भैया हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो हम लोगों को कैसे करना होगा, आइए सीखते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोगों को इकाई के अंक लिख लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, दहाई के अंक लिख लेने हैं।
उसके बाद क्या करना है, सैकड़े के अंक लिख लेने हैं। ये तीनों को अंक लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इकाई के अंक से जैसे सबसे लास्ट में क्या है, 9 है, 9 में से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। एक अपनी तरफ से जोड़ना है तो 9, और कितने बार करना है, इकाई कितना अंक का होता है, 1 अंक का, तो उसमें 1 का गुणा कर देंगे, कितना हो गया, 9 हो गया। दहाई का ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे, 99 में से 10 घटाएंगे, कितना आएगा, 89 आएगा। एक अपने आप से जोड़ना है तो कितना, 90 हो जाएगा। ये कितने अंक का है, 2 अंक का है, तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ऐसे हम लोग सैकड़े का चेक करेंगे। सैकड़े में 500 में से 100 घटाएंगे, कितना आएगा, 400 आएगा। 400 में 1 अपनी तरफ से जोड़ना है तो 401 हो जाएगा। तो इसमें कितने सैकड़े, 3 अंक का होता है, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1203 आ जाएगा। अब हम लोग कुल अंकों को बताना था तो सभी अंकों को जोड़ देंगे। 9 पहला अंक क्या है, 9 है, दूसरा अंक है 180, तीसरा अंक क्या है, 1203, तो टोटल कितना हो गया, 1392। आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 1 से 850 तक की गिनती लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग करना होगा। बस कुछ नहीं करना है, जैसे अभी हम लोगों ने आगे सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले 1 से लेके 9 तक का इकाई का अंक निकालना है, फिर दहाई का अंक लिखना है, फिर सैकड़े का अंक लिखना है। सैकड़ा हमारा 100 से चालू होता है, और कहाँ तक लिखना है, 850 तक। ठीक, अब सबसे पहले क्या करना है, जैसे हम लोगों ने आगे किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। 9 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। 8 में से 1 अपने आप से जोड़ना है तो 9 आएगा। 9 कितने अंक का होता है, 1 अंक का होता है, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे 99 में से 10 घटाएंगे, कितना आएगा, 89 आएगा। 1 अपनी तरफ से जोड़ना है तो 90 हो जाएगा। 90 में से 2 का गुणा करेंगे कि 180 आएगा। तीसरा अंक बढ़ते हैं, 850 में से 100 घटाएंगे, कितना आएगा, 750 आएगा। अब 750 में 1 अपनी तरफ से जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 751 हो जाएगा। और ये कितने अंकों का होगा, 3 अंकों का होगा। तो कितना कितना आएगा इसका गुणा करने पे, चलिए करके देखते हैं। 3 एकम 3, 5 तिया 15 की 5 हाथ से लगी 1, 7 तिया 21 और 1 22, कितना हो गया, 2253 हो गया। कुछ नहीं करना है, इन तीनों संख्याओं को जोड़ के लिखना है। 9, 180 और 2253। समझ में आया सभी को। अब इनको सबको जोड़ के लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 9 3 12, हासिल लगी 1, 8 और 1 9, 9 में से 5 जोड़ें, कितना आएगा, 9 5 14, हासिल लगी 1, 2 और 1 3, और 1 हासिल की 4, बकाया क्या बचा, 2 वैसी का वैसा। तो हमारा आंसर जो चलेगा वो कितना चलेगा, 2442। ये हमारा आंसर चलेगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। एक बार अपने तरफ से भी लगाने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग, सबको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहले 1 से 9 तक की गिनती लिखनी है, उसके बाद दहाई की गिनती लिखनी है, उसके बाद सैकड़े की लिखनी है। फिर क्या करना है, पहले इसको उसके घटा के 1 जोड़ के उसको 1 का गुणा कर देना है। दूसरी दहाई में क्या करना है, 99 में से 10 को घटाएंगे, 89 आएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे, 90 आएगा। और वो कितने अंकों का होगा, 2 अंकों का होगा, तो उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 180 आएगा। सैकड़े में चेक करेंगे, सैकड़े में 850 है, 850 में से 100 घटाएंगे, 750 आएगा, उसमें 1 अंक अपनी तरफ से जोड़ना है, 751 आएगा। 751 3 अक्षरों का होगा, तो उसमें 3 का गुणा करेंगे तो 2253 आएगा। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चेक करते हैं क्या लिखा है। आगे वाला क्वेश्चन हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू डॉट 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 में 416वां अंक कौन सा होगा। आप लोग समझ में क्या पूछा है, 416वां अंक पूछा है। 416वां अंक का मतलब समझिएगा कैसे होता है। ये देखो, 1 चलेगा, ये 2 चलेगा, ये 3 चलेगा, ये 4 चलेगा, ये 5 चलेगा, ये 6 चलेगा, 7 चलेगा, 8 चलेगा, 9 चलेगा। अब ये जो 10 लिखा है इसमें ये 10 चलेगा, और 0 जो है वो 11 चलेगा। 11 में 1 ये 12 चलेगा, और ये 1 13 चलेगा। ऐसे हम लोगों को लिखते लिखते जाना है और आगे बताना है 416वां जो अंक आएगा वो कौन सा होगा। ऐसे तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, आइए सबसे पहले चेक करते हैं। अभी हम लोगों ने 1 से लेके 99 तक की जो संख्या निकाली थी उसमें कितने अंकों की थी, 189 अंकों की। ठीक, 99। अब हम लोगों को सैकड़े वाली संख्या निकाल ली है, तो सैकड़े वाली संख्या तो हमारी ये निकल आई 189। अब यही 416 में से
घटा देनी है सैकड़े वाली संख्या से। तो 416 में से जब 189 घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 227 आएगा। अब ये हमारे कितने की है, 3 अंकों की है। 3 अंकों की तो हम लोग क्या करना होगा, 3 का भाग देना होगा। चलिए भाग दे के देखते हैं कितनी आती है। 3 सत्ते 21, कितना बचा, 1। 3 सत्ते 21, 1 बचा। 3 पचे 15, कितना बचा, 2 बचा। 2 क्या होगा, हमारा शेषफल होगा। तो क्या होगा, हमारा शेषफल होगा। और हम लोगों ने जो 1 से 99 तक की गिनती निकाल दी थी, अब वो गिनती को हम लोग आगे इसमें जोड़ देंगे। 99 और 75 तक तो हमारे पूरे शब्द चलेंगे, तो इसमें हम लोग ये 75 जोड़ देंगे। 99 हम लोगों ने पहले निकाल दिए थे, अब ये कितने बार बचे, 75 अंक तक तो हमारे पूरे लिख जाएंगे। तो और जो बचेगा वो बाद में लिख जाएगा, जैसे 2 शेष बचा है ये बाद वाले लक्षर हो जाएंगे। तो 99 में से जब 75 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 174 आएगा। तो ये तो हमारे 75 तक के पूरे लिख गए, लेकिन 2 जो शेष बचा है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। 174 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 175 आएगी। अब 175 में दूसरा अंक हम लोगों को बताना है। तो पहला अंक तो 1 हो गया और दूसरा अंक जो होता है वो कौन सा होगा, वो 7 हो गया। तो हमारा जो आंसर चलेगा वो कौन सा चलेगा, हमारा जो आंसर चलेगा वो 7 चलेगा। समझ में आया सभी को। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी तक हम लोग जो 1 से लेके 9 तक और 10 से लेके 99 तक की जो संख्या निकाल लेते, तो 9 में से 1 कम कर रहे थे 8, 8 में से 1 जोड़ रहे थे 9, और 9 में 1 का गुणा कर रहे थे, कितना हो रहा था, 9 हो रहा था। और 10 में से 99 घटा रहे थे तो 89, 89 में 1 जोड़ रहे थे 90, 90 में 2 का गुणा कर रहे थे तो कितना, 180। तो टोटल संख्या क्या हो रही थी, 189 हो रही थी। बस हम लोगों ने क्या किया है, बस यही 3 अंकों की जो संख्या हमारी निकली 189, वो जो हम लोगों के क्वेश्चन में पूछा था 416, उसमें से इस संख्या को घटा देते हैं। तो घटाने के बाद जो संख्या बचती है वो क्या बचती है, 227 बचती है। यह कितने अंकों की है, 3 अंकों की है। तो 3 का इसमें भाग दे देते हैं। जब भाग देंगे तो जो पूरी संख्या कट जाएगी वो उससे हम लोग आगे वाली संख्या में घटा देंगे, और जो शेष बचता है उस शेष को हम लोग उसकी आगे वाली संख्या में देखते हैं। अगर यहाँ पे 3 बचता तो हमारा आंसर 5 चलता, यहाँ पे अगर 1 बचा है तो हमारा आंसर 1 चलता, लेकिन हमें क्या चाहिए था, 2 चाहिए था, तो हमारा आंसर क्या चलेगा, 7 चलेगा। सभी को समझ में आया होगा। एक बार खुद से लगाने का प्रयास कीजिएगा, खूब अच्छे से आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, 1 से लेके 655वां अंक कौन सा है। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो अंक निकाले थे 416वां अंक निकाला था, अब हम लोगों को बताना है 655वां अंक कौन सा है। चलिए देखते हैं कैसे दिन करते हैं इसको सॉल्व। जैसे हम लोगों ने आगे सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से हम लोगों को फिर से सॉल्व करना है। ठीक है, 1 से लेके हम लोगों ने अभी तक निकाली थी 99 तक की संख्याएं, कितनी निकली थी, 189। ठीक, अब हम लोगों को 3 अंकों की संख्या निकालनी है, तो 655 में से हम लोग 189 घटा देंगे। जब 655 में से 189 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 466 बचेगा। ठीक है, ये कितने अंकों की है, ये 3 अंकों की है। जब 3 में से 466 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, चलिए देखते हैं। 3 एकम 3, 1 बची, 3 पचे 15, फिर 1 बची, 3 पचे 15, और शेष हमारा क्या बचा, 1 बचा। जो शेष बचा उसको हम लोग अलग से लिख लेंगे। अब 99 तक की संख्या को हम लोगों ने निकाल दिया था, अब उसको 99 संख्या को एक बार फिर से लिखेंगे, और जो हम लोगों का पूरा बार कट गया है उसको इसके में जोड़ देंगे। जब 99 में से 155 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 254 हो जाएगा। अब 254 के दो जीरो तो आया नहीं है जो 254 चलेगी। अब इसके बाद वाली संख्या चलनी है, तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, 254 के बाद कौन सी संख्या आती है, 255 आती है। अब हमारा जो शेष बचा है वो क्या बचा है, 1 बचा है, तो पहली वाली संख्या हम लोगों की चलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सभी को समझ में आया, कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। 1 से 99 तक की जो संख्या निकाल ली है उसको हम लोग सैकड़े वाली संख्या से घटा देंगे। जितना भी घटाएंगे वो 3 अक्षरों की होगी, क्योंकि सैकड़े वाली संख्या है उसमें 3 का भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जितना बचेगा उसको उसकी आगे वाली संख्या में लिख देंगे। अगर इसी की जगह एक 0 होता, कोई भी शेष नहीं बचता,
तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करते, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कुछ नहीं करते, पूरा सवाल यहाँ तक सॉल्व करते और जीरो अगर शेष बचा होता तो हम लोग ये 4, इसका आंसर क्या हो जाता, 4 हो जाता। जब लास्ट वाली संख्या ही तो पूछी है, अब जीरो मतलब कोई संख्या तो है नहीं, जैसे 1 2 3 तो है नहीं जो हम लोग आगे वाली संख्या बताएंगे। जीरो का मतलब होता है वही लास्ट वाली संख्या। तो अगर हम लोगों का शेष नहीं बचता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाली संख्या ही कोई अपना आंसर बता देते हैं। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। कैसा लगा आज का सेशन और कैसे लगे आज के ये सवाल ऐसे थे आज के, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग देने जाएंगे उसमें ऐसे सवाल आपको ज़रूर करने होंगे। मतलब संख्याएं भली चेंज हो जाएं लेकिन मेथड कोई चेंज नहीं होगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू सो मच।